नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन देखेंगे आरपीएससी सेकंड जो ग्रेड है या ग्रेड सेकंड है उसका एसएसटी का सिलेबस और जीके के सिलेबस के ऊपर दोस्तों मैंने चर्चा कर ली थी। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप ज़रूर देख ले जीके के सिलेबस का। फिर भी आपको इस वीडियो के एंड में मैं जीके का सिलेबस है वो और बता दूंगा। अब देखिए दोस्तों, सामाजिक जो सब्जेक्ट है उसमें दोस्तों 7 विषय लगते हैं। कितने? 7। और यहाँ एक बात भी और क्लियर कर दूंगा दोस्तों, बीए में एसएसटी किसके बनता है, क्या बीकॉम वालों के एसएसटी बनता है, ये बीए ऑनर्स है क्या उनके एसएसटी बनता है, इन चीज़ों की सबकी अपन चर्चा करते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यदि बात करूं एसएसटी सब्जेक्ट की, तो जो बीए है, बीए के अंदर दोस्तों कम से कम इन 7 सब्जेक्टों में से यदि आपके पास 2 विषय हैं तो आप दोस्तों सामाजिक के योग्य हैं, अन्यथा आप सामाजिक के योग्य नहीं हैं। जैसे मैं बात करूं लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, इतिहास, भूगोल, इस तरह से 7 पूरे सब्जेक्ट है। अभी देख लेंगे अपन, इनमें से यदि आपके पास कोई से 2 सब्जेक्ट है तो आप एसएसटी के शिक्षक बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। अब बात करूं यहाँ बीए के अंदर 2 प्रकार के कोर्स चलते हैं, एक पास कोर्स, एक ऑनर्स। ऑनर्स जिन्होंने किया है वो समझते हैं कि एक सब्जेक्ट में पूरी बीए होती है। तो देखिए दोस्तों, ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं उनके एक ही सब्जेक्ट चलता है। अब डिपेंड करता है कि उनका जो एक सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है जैसे, तो वो सिर्फ इसमें से हिस्ट्री को ही कवर करेंगे, दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे। प्लस जैसे किसी के पास इंग्लिश लिटरेचर है दूसरा, क्योंकि यहाँ एक तो मेजर सब्जेक्ट चलता है ऑनर्स का, एक दूसरा सब्जेक्ट साथ होता है। तो जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, 3 साल लिटरेचर पढ़ी है तो आप लिटरेचर के शिक्षक बन सकते हो, लेकिन सामाजिक के नहीं बन सकते क्योंकि आपके पास सामाजिक के 2 सब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह से बीकॉम की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो बीकॉम में सामाजिक का सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट नहीं होते, तो बीकॉम वाले सामाजिक के शिक्षक नहीं बन सकते। हाँ, यदि आपने एडिशनल कर रखा है, जैसे किसी ने इंग्लिश से कर रखा है, हिंदी से कर रखा है, तो आप उस विषय के शिक्षक बन सकते हैं, सामाजिक के नहीं बन सकते। और यहाँ पर यदि आपके पास ऑनर्स थी जैसे बीए में, तो आप दूसरे सब्जेक्ट में जैसे आपने एडिशनल कर ली, जैसे हिस्ट्री से कोई ऑनर्स है या ज्योग्राफी से ऑनर्स है, तो वो दूसरे सब्जेक्ट में एडिशनल कर ले, जैसे हिस्ट्री से कर ले या पॉलिटिकल साइंस से कर ले, तो वो एसएसटी का शिक्षक बन सकता है। तो ये दोस्तों आपकी बात पूरी समझ में आ गई होगी। इन 7 में से कम 2 सब्जेक्ट होने जरूरी है, तभी आप सामाजिक के शिक्षक बन सकते हो। अब चलिए सामाजिक के सब्जेक्ट है उनकी बात करूं, तो देखिए सामाजिक में 7 विषय कौन कौन से हैं? लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, इसके अलावा देखिए दोस्तों इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, ये 7 सब्जेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों आपके टीचिंग मेथड भी आते हैं। तो चलिए अपन पूरा है वो सिलेबस देख लेते हैं। जो आपका सब्जेक्ट का पेपर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 2.5 घंटे का। कितना? 2.5 घंटे का। 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, यानी टोटल 300 अंक हो गए, यानी 150 प्रश्न 300 अंक, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक। अब देखिए कठिनाई के स्तर की यदि बात करूं दोस्तों, तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर से 180 अंक का पेपर आएगा, यानी 12वीं तक की आपने एसएसटी तैयार कर ली है तो यूँ मान के चलिए आपने 180 अंक तैयार कर लिए। तो 10वीं तक की तो दोस्तों आपने रीट में तैयार कर ली अच्छे से। अब 11वीं 12वीं की आप अच्छे से किताब पढ़ लोगे तो 180 अंक आप तैयार कर लोगे। फिर देखिए दोस्तों स्नातक स्तर का आता है 80 अंक का। कितना? 80 अंक का। और शिक्षण विधि आती है दोस्तों आपके 40 अंक की। टोटल अंक होते हैं 300। नकारात्मक अंकन बिल्कुल इसमें रहता है, ठीक है। अब चलिए अपन एक सब्जेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। ये हिंदी में दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लोक प्रशासन में देखिए दोस्तों, अब यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 11वीं 12वीं की किताब है ना, चाहे लोक प्रशासन हो, दर्शन शास्त्र हो, इतिहास हो, भूगोल हो, इन किताबों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो देखिए लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन में क्षेत्र, प्रकृति, उसका विषय के रूप में उद्विकास, संगठन की विचारधाराएं, प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय, मनोबल, अभिप्रेरणा, भारतीय प्रशासन के मुद्दे, स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच समन्वय, ये सामान्यज्ञ व विशेषज्ञ प्रशासन और जन सहभागिता, लोक शिकायतों का निवारण, लोकपाल व लोकायुक्त। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक पढ़ूंगा तो क्या मतलब है इससे, यह आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर दर्शन शास्त्र देख लीजिए दोस्तों, पाठ्यक्रम पूरा आपके सामने है। टॉपिक पहला है वैदिक उपनिषद,
दूसरा है सुक्राती विधि और ये कार्टेशियन विधि। यूनानी नीतिशास्त्र, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांट का नीतिशास्त्र, संकल्प स्वातंत्र्य, दंड के सिद्धांत, वर्णाश्रम धर्म, पुरुषार्थ, गीता का निष्काम कर्म, जैन, बुद्ध व गांधी का नीतिशास्त्र। अब देखिए शिक्षण विधियां, देखिए दोस्तों आपने जो रीट में पढ़ी है ना, लगभग सारी की सारी वो की वही शिक्षण विधियां दोस्तों। देखिए प्रकृति क्षेत्र सामाजिक अध्ययन का प्रत्यय, विभिन्न सत्रों पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य, अन्य स्कूली विषयों के साथ सामाजिक अध्ययन का सहसंबंध, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विधियां, प्रोजेक्ट, समस्या समाधान, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि, शिक्षा में नवाचार, रोल प्लेइंग, मस्तिष्क उद्वेलन, भ्रमण विधि। फिर देखिए दोस्तों निर्देशात्मक सहयोग व्यवस्था, सामाजिक अध्ययन, शिक्षक के गुण, भूमिका, व्यावसायिक अभिवृद्धि। ये दोस्तों आप पूरा ये देख लेना, ठीक है ना। ये फिर देखिए पाठ्यक्रम प्रत्यय, उद्देश्य, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005, शिक्षण की योजना, वार्षिक इकाई, दैनिक पाठ्य योजना, मूल्यांकन, तकनीकी प्रश्नों के प्रकार, निष्पत्ति, परीक्षण, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा रीट वाला दोस्तों जो आपके शिक्षण विधियाँ पढ़ी है वो की वही है, अलग से कुछ नहीं है। अब इसके अलावा दोस्तों नीचे वाले सब्जेक्ट देखिए अपन, उससे पहले आपको थोड़े और बता देता हूँ सामाजिक अध्ययन में अन्य किताबें। तो देखिए दोस्तों सामाजिक अध्ययन में 11वीं 12वीं की किताब पढ़नी है आपको। इसके अलावा आप गाइड लेना चाहें तो लक्ष्य की गाइड बेस्ट है, 2 वॉल्यूम आएंगे दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए 11वीं 12वीं की आप जब किताब पढ़ लोगे पूरी अच्छी तरह से, फिर आपको दोस्तों सुगम के गुटके लेने हैं। किसके? सुगम के। च्यवन प्रकाश नाम से गुटके आते हैं दोस्तों। जो एसएसटी से तैयारी करता है वो उन गुटकों को एंड में ज़रूर पढ़ता है, क्योंकि पेपर हार्ड नहीं आता है। एसएसटी का पेपर बहुत सरल आता है, लेकिन सिलेबस बहुत वास्ट होता है, 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो रिवीजन के लिए दोस्तों वो गुटके आपके लिए रामबाण होंगे, क्योंकि फिर आप जैसे आपने एक बार सिलेबस कर लिया, आपने दर्शन शास्त्र पढ़ लिया, आप पॉलिटिकल साइंस पे आ गए, तो दर्शन शास्त्र का आपको रैपिड रिवीजन मारना है, तो आपको क्या करना होगा, वो सुगम च्यवन प्रकाश वाला गुटका पढ़ लेना है। ठीक है, 11वीं 12वीं की आप किताब पढ़ लो, लक्ष्य की पढ़ ली, अब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो दर्शन शास्त्र का रीजन मारना है, तो सुगम वाला गुटका जैसे पढ़ लिया आपने। पतले पतले गुटके हैं दोस्तों, बिल्कुल आप एक दिन में आराम से पढ़ सकते हो। तो वो रिवीजन के लिए आप सुगम च्यवन प्रकाश के गुटके, 11वीं 12वीं की बुक, प्लस आपके पास लक्ष्य की गाइड होनी चाहिए। और लक्ष्य की गाइड के साथ दुकान वाले को जरूर बोलना कि भैया जो ओल्ड पेपरों की किताब आती है एक फ्री साथ में, वो और दे दो, तो वो ले लेना। अब देखिए फिर देखिए इतिहास के अंदर देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता रीट में पढ़ ली, वैदिक सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य और गुप्त, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल काल, शिवाजी का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि, कांग्रेस का उदय, गांधी का योगदान, भारत का विभाजन, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूस की क्रांति, राष्ट्र संघ व संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का विश्व शांति में योगदान। तो ये इतिहास का सिलेबस है। भूगोल देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव, अक्षांश देशांतर, ये सब रीट में पढ़ रखा है दोस्तों आपने, बस आपका बेस बना हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, परिवर्तनकारी शक्तियाँ, वायुमंडल, संगठन, सूर्यताप, तापमान, वायुदाब की पेटियां, पवने, महासागरीय जलधाराएं, ज्वार, भारत की भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, अपवाह, कृषि, उद्योग धंधे, जनसंख्या, राजस्थान, भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टियां, प्राकृतिक वनस्पति, अपवाह, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे और जनसंख्या। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं, एसएसटी से आप तैयारी करोगे तो आपका जो जीके का फर्स्ट पेपर है, जीके वाला, और जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है, उसमें दोस्तों बहुत सारे कॉमन टॉपिक हैं। तो आपको ऐसे नहीं है कि आप जो जीके वाली गाइड है उसमें से भी उसको पढ़ रहे हो, आप एसएसटी की गाइड है उसमें से भी पढ़ रहे हो। जैसे संविधान वाले पोर्शन का मैटर वो का वही आपके क्या नाम है सब्जेक्ट में लग रहा है, और वो का वो आपके जीके में, तो क्यों पढ़ रहे हो। राजस्थान का भूगोल आपके जैसे यहाँ टॉपिक लग रहे हैं, राजस्थान के भूगोल वाले, इंडियन ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ टॉपिक लग रहे हैं और वहाँ भी दे रखे हैं, तो दोनों जगह क्यों पढ़ रहे हो आप। सब्जेक्ट में आपने पढ़ लिया तो वहाँ लक्ष्य की गाइड में आप क्रॉस मार देना उन टॉपिकों को, या पिन मार लेना कि ये तो मैं सब्जेक्ट में पढ़ लूँगा, मुझे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलग से पढ़ने का मतलब आप जीके वाले में भी पढ़ रहे हो, उसमें भी पढ़ रहे हो। सब्जेक्ट में आप डिटेल से पढ़ोगे, जीके में आप थोड़ा कम पढ़ोगे, तो इससे अच्छा ना आप सब्जेक्ट में पढ़ लोगे तो आपका वहाँ तैयार हो जाएगा। तो जीके में वो टॉपिक जो आपके सब्जेक्ट में आ रहे हैं उनके आप क्रॉस मार लेना, ठीक है, टाइम की बचत होगी। फिर देखिए दोस्तों
अर्थशास्त्र का दोस्तों सुगम का ही गुटका आता है, वो आपके लिए रामबाण रहेगा, वो जरूर लेके आना आप। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, मांग एवं आपूर्ति की अवधारणा और उपभोक्ता संतुलन। फिर है मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य, केंद्रीय बैंक, व्यावसायिक बैंक के कार्य, भारत का विदेशी व्यापार दशा एवं दिशा, वैश्वीकरण की अवधारणा, निजीकरण एवं उदारीकरण, भारत में आर्थिक नियोजन, गरीबी और बेरोजगारी। राजनीति देखिए दोस्तों, राजनीति और राजनीतिक विचारधारा, परंपरा और आधुनिक दृष्टिकोण, शक्ति, वैधता, संप्रभुता। और ये दोस्तों बीए में भी बहुत अच्छे से दी मिलती है आपको, जो पहला पोर्शन आपको बताया ये। फिर भारतीय संविधान, मुख्य विशेषताएं, संघवाद, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संघ और राज्य सरकार, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो यहाँ दोस्तों ये पूरी आ गई आपका संविधान। बस राज्य की जो संविधान वाली जो पोर्शन है वो आपको अलग से पढ़ना है, बाकी संविधान आपका यहाँ तैयार हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध, भारतीय लोकतंत्र को चुनौतियाँ, भारतीय विदेश नीति। फिर है नवीन प्रवृत्तियाँ, वैश्वीकरण, पिछड़े समूह और वर्गों का सशक्तिकरण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप। अब समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, मूलभूत अवधारणाएं, समाज, सामाजिक समूह, स्थिति और भूमिका, सामाजिक परिवर्तन, जाति और वर्ग, अर्थ और विशेषताएं, यानी जाति और वर्ग, इसके अर्थ विशेषताएं, जाति व वर्ग होने में वाले परिवर्तन, समसामयिक सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार, AIDS। फिर है वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह, परिवार। ये समाजशास्त्र के अंदर लगने वाले टॉपिक है। तो ये दोस्तों आपका SST का पोर्शन था, ठीक है, मैंने आपको पूरा बता दिया है। किताब दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर लक्ष्य की गाइड, पेनोरमा नहीं लानी है दोस्तों, लक्ष्य लानी है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मूमल के गुटके, च्यवन प्रकाश वाले और 11वीं 12वीं की किताब। पढ़ना कैसे दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ। मूमल वाले गुटके तो आपको साइड में रख देने हैं, 11वीं 12वीं की किताब से आप टॉपिक क्लियर करते जाना दोस्तों, साथ में लक्ष्य से भी टॉपिक को कवर करते जाना। और सबसे पहले इस सिलेबस को हाथ से लिखना है आपको, और ऐसा शेड्यूल बनाना अपना कि सबका रिवीजन भी चलता जाए और सब के टॉपिक भी चलते जाए। चाहे तो आप मतलब 3-3 दिन के शेड्यूल के साथ करना कि 3 दिन मुझे 3 ये पढ़ने हैं, 3 दिन मुझे 3 ये पढ़ने हैं, 7वें दिन मुझे इनका ऐसे रिवीजन माना। कैसे करना आपकी मर्जी है। ये मूमल है, च्यवन प्रकाश वाले, ये गुटके आते हैं SST के, इनको बाद में पढ़ना है। कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा पेपर आपका यहीं से आएगा। 11वीं 12वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब और दोस्तों मूमल वाले गुटके और लक्ष्य की किताब सफिशिएंट है SST के लिए। रट्टा मारना है, बाकी कोई किताब लाने की मतलब कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर देखिए जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का दोस्तों मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसका दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा, पिन अप कर दूँगा। बाकी एक बार चलिए देख लीजिए। जो फर्स्ट पेपर है उसकी दोस्तों लक्ष्य की गाइड सफिशिएंट है, बाकी आपने 10वीं तक जीके पढ़ा है तो वो तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं जीके। अब यहाँ बस इतना ध्यान रखना है, जो आपके सब्जेक्ट में जीके का पोर्शन आ रहा है वो जीके में नहीं पढ़ना, आपको नहीं पढ़ना है। करंट आप पढ़ो तो करंट में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें राजस्थान का करंट पूछा जाता है। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये दे रखा है दोस्तों, देखिए राजस्थान की समसामयिकी। तो देखिए दोस्तों राजस्थान की समसामयिकी आप पर मंथ वाली क्रोनोलॉजी आती है, उसमें एक ही पेज आता है, उस एक ही पेज को पढ़ना है आपको, या उस पेज को अलग कर लेना और आप पढ़ लेना 1 या 1.5 पेज। बाकी दोस्तों आपको समसामयिकी नहीं पढ़नी है, सिर्फ राजस्थान की। कहीं आप उस पूरी किताब को पढ़ने लग जाओ, पूरी किताब नहीं पढ़नी है, ठीक है। इस जीके वाले का आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे से बुलवाने में आपको कौन सा फ़ायदा होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था आपके सामने है। फिर देखिए दोस्तों 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप इसका। राजस्थान और मुगल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रीट में पढ़ चुके आप। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राजस्थान का एकीकरण, मध्यकाल व आधुनिक काल में महिलाओं का योगदान, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। समाज एवं धर्म वाला ये पूरा का पूरा देखिए दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित है ये। राज्य प्रशासन, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको
ये अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला पोर्शन है ना संविधान वाला, क्योंकि ये वहाँ आ जाएगा, तो आप यहाँ क्यों पढ़ो। ये कुछ है ना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, भारतीय संघ, ठीक है, ये चीज़ें वहाँ हो जाएगी आपकी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान इसका। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए दोस्तों रीड की कोई सी भी आपके पास गाइड पड़ी है, उस गाइड को पढ़ लेना, आपको अलग से किताब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान की, ना ही आपको शिक्षा मनोविज्ञान की किसी से कोचिंग लेने की ज़रूरत है। बहुत आसान प्रश्न आएंगे दोस्तों, सेकंड ग्रेड में बहुत आसान प्रश्न आएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पैसे खर्च करने की शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र, अध्यापक के लिए क्या क्या स्थिति, कक्षा स्थिति में उपयोगिता, विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं उनका शिक्षा में योगदान, अधिगम, शिक्षार्थी का विकास, व्यक्तित्व, बुद्धि एवं सृजनशीलता, अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत भिन्नताएं, विकास एवं उसका शैक्षिक क्षेत्र। 20 नंबर की ये 20 प्रश्न आएंगे, 40 नंबर की मनोविज्ञान रहेगी। नीचे देख लीजिए दोस्तों आप अंक विभाजन, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान यानी 40 प्रश्न आएंगे, 80 अंक। राजस्थान के समसामयिक की 10 प्रश्न आएंगे, 20 अंक। विश्व में भारत का सामान्य ज्ञान 30 प्रश्न आएंगे, 60 अंक। शिक्षा मनोविज्ञान 20 प्रश्न आएंगे, 40 अंक, ठीक है। और नकारात्मक अंकन रहेगा दोस्तों, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, नकारात्मक अंकन रहेगा। कुल अंक 200, कुल अंक 200, प्रश्न आएंगे 100। तो ये आपका राजस्थान का जीके और दोस्तों आपका सामाजिक वाला पोर्शन था, मैंने आपको पूरा बता दिया है हिंदी के अंदर। अब दोस्तों जिसके हिंदी साहित्य बनता है उसका थोड़ी देर में वीडियो डाल दिया जाएगा, वो भी आप देख लेना।